बुझा न सके आग वो पानी क्या है, बहे न वायु वेग से वो रवानी क्या है। देश को खतरे में देख अगर खून न खोल जाए तो बेहतर है बुढ़ापा वो जवानी क्या है। सेना में जवानों के साथ जेसीओ के साथ जो अत्याचार अनर्थ अन्याय हो रहा है उसका फर्क देश के ऊपर भी पड़ता है। देश को भी वो भुगतना पड़ेगा। सरकार तो आज है कल नहीं है देश, लेकिन देश तो रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आज उस जवान की क्या कंडीशन है, वो सहायक ही तो था जो वहाँ से अपनी जान बचा के आए रात को 12 बजे ड्रेस के अंदर, और आज वहाँ एक जेसीओ, वो चापलूस जेसीओ बोलूँगा मैं, और वो चापलूस 6 जवान वो हरामखोर सीओ के कहने से आज उसके घर पर पड़े हुए हैं। उसको थ्रेट दे रहे हैं, उसकी माँ को थ्रेट दे रहे हैं, उसके परिवार को थ्रेट दे रहे हैं, और उस जवान को उठा के ले जाने के लिए आए हुए हैं। जो चौथा पिलर है जो गिर चुका है, जो खत्म है, वो भी इस बात को नहीं उठा रहा है और ना ही सरकार की कानों में डाल रहा है कि ऐसा अत्याचार हो रहे हैं सेना में, इन्हें जल्दी रोको। नहीं रुके तो फिर क्या होगा, भयंकर स्थिति होगी, देश बर्बाद होगा। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। सत्येंद्र सिंह जी को आप मेरे साथ इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ने वाले पूर्व सैनिक। बाकी 56 इंच के सीने की अगर बात करूं तो गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं यदि इंची टेप के साथ इनका सीना नाप लिया जाए तो 56 इंच से कम का नहीं मिलेगा। हालांकि मोदी जी का सीना नापा है मैंने तो कभी नापा नहीं, और पता नहीं किसी ने नापा है नहीं नापा ये भी मुझे पक्का पता। लेकिन हाँ, हमारे हर पूर्व सैनिक का, हमारे हर जवान का जो इस समय सरहद पे खड़ा है उसका सीना 56 इंच से कम का नहीं है। उसी शेर की दहाड़ की आवाज़ से एक बार फिर शुरू करेंगे कि किस तरह से परेशान जवान को किया जाता है और एक आग अंदर लगती है। देखिए साहब, सबसे पहले मैं आपका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बुझा न सके आग वो पानी क्या है, बहे न वायु वेग से वो रवानी क्या है। देश को खतरे में देख अगर खून न खोल जाए तो बेहतर है बुढ़ापा वो जवानी क्या है। हमने तो कोरोना काल में भी DM साहब को रिपोर्ट किया था कि हमारी ज़रूरत है, हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम पूर्व सैनिक का इस्तेमाल करो, और किया। जो अच्छे जितने भी DM साहब थे उन्होंने कोरोना काल में भी हम पूर्व सैनिक का इस्तेमाल किया है, और हमने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है सीना फुला के। सत्येंद्र जी, अभी आपने जो बातें कही, जो लाइन कही, उसके अंदर कहा कि हमारा देश खतरे में है। किस तरह से देश खतरे में है? देश साहब खतरे में इस तरह से है, जो सेना में जवानों के साथ जेसीओ के साथ जो अत्याचार अनर्थ अन्याय हो रहा है उसका फर्क देश के ऊपर भी पड़ता है। देश को भी वो भुगतना पड़ेगा। सरकार तो आज है कल नहीं है देश, लेकिन देश तो रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारा जवान खोखला किस तरह से हो रहा है? जवान को खोखला किया जा रहा है। देखो, देश की सेवा के लिए जवान होता है, लेकिन उसको सेवा नहीं करने देंगे, उसको ट्रेन नहीं करने देंगे, उसको अपनी चापलूसी करवानी है, अपना सहायक प्रथा में लगा देंगे। फिर बाद में, शुरू में तो बुरा लगेगा, लेकिन बाद में उसको भी चैन पड़ जाता है, उसको भी चस्का लग जाता है। वो चाहे अरे अच्छा है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, मतलब करना क्या नहीं पड़ रहा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा, भाग दौड़ BPET PT वो कुछ नहीं करना पड़ता। वो आराम से एयर कंडीशन में पोछा भी लगा रहा है तो एयर कंडीशन में लगा रहा है, कपड़े भी धो रहा है तो एयर कंडीशन में धो रहा है, सब्जी भी काट रहा है तो एयर कंडीशन में काट रहा है, अगर खाना भी बना रहा है तो एयर कंडीशन में बना रहा है, बढ़िया उसमें बना रहा है। इस कारण कुछ कड़वे सवाल पूछूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पूछिए। ये बताओ, जब बटमैन सिस्टम के ऊपर हम किसी भी सैनिक से बात करना चाहते हैं, वो परेशान है उस सिस्टम से, उस प्रथा से परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी उस शोषण को झेल रहा है, लेकिन फिर भी खुलकर बोल नहीं रहा। ऐसा क्यों? देखिए साहब, मेरे से ज़्यादा अभी आपको तजुर्बा हो गया है, क्योंकि आप जंतर मंतर पर कंटिन्यू आ रहे हैं, और आप तो जौनपुर तक गए हैं। आज उस जवान की क्या कंडीशन है, वो सहायक ही तो था जो वहाँ से अपनी जान बचा के आए रात को 12 बजे ड्रेस के अंदर, और आज वहाँ एक जेसीओ, वो चापलूस जेसीओ बोलूँगा मैं, और वो चापलूस 6 जवान वो हरामखोर सीओ के कहने से आज उसके घर पर पड़े हुए हैं,
उसको थ्रेट दे रहे हैं, उसकी माँ को थ्रेट दे रहे हैं, उसके परिवार को थ्रेट दे रहे हैं और उस जवान को उठा के ले जाने के लिए आए हुए हैं। ये आपने भी जो है कल वीडियो शायद मैंने भेजा था आपको, और आपको तो सारा पता ही है। वही जवान है जौनपुर का जो आप इंटरव्यू करके आए थे। आज कितना परेशान है वो जवान का। इससे ज़्यादा शोषण और क्या होगा? उसका तो परिवार तक शोषण हो रहा है, उसका परिवार तक परेशान है। उसकी माँ को बोलते हैं मार देंगे तेरे बेटे को, तेरे को मार देंगे, तेरे घर को बर्बाद कर देंगे। अगर उसको हार्ट अटैक हो गया, बड़ी बूढ़ी है, तो क्या होगा? लेकिन जो है सरकार, ना सरकार सुन रही है, ना कोई पुलिस सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, और ना ये जो है जो नेशनल मीडिया है, जो चौथा पिलर है, जो गिर चुका है, जो खत्म है, वो भी इस बात को नहीं उठा रहा है और ना ही सरकार की कानों में डाल रहा है कि ऐसा अत्याचार हो रहे हैं सेना में, इन्हें जल्दी रोको। नहीं रुके तो फिर क्या होगा? भयंकर स्थिति होगी, देश बर्बाद होगा। कैसे नहीं होगा? ये तो खुला बोलता है। जो ये कारनामे हुए, बठिंडा में 4 जवानों को गोली मार दिया, इस तरह कितने जवान हैं, कितने परेशान हैं। तुरंत उसको जाएंगे या तो उसको मार देंगे या उसको जो है कोर्ट मार्शल लेकर तिहाड़ जेल भेज देंगे, कहीं जेल में डाल देंगे परमानेंट। उसके बच्चों का क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? कौन देखेगा वो? क्योंकि हमारे इन जो अधिकारी हैं, काले अफसर हैं, इन हरामखोरों को कोई भी चिंता नहीं है, ना तो सेना की चिंता है। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर इन्हें सेना की चिंता होती तो इस तरह के कांड नहीं होते। भाई तुम करते क्यों? अगर वो कोई जवान बाहर निकाल रहा है दुखी होकर, तो फिर तुम एक्शन क्यों लेते हो कि उसको उठा लाओ, उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? तुम मौका ही मत दो। तुम जो देश का असली, देश के हित में है जो काम, वो काम कराओ। क्यों अनहित के काम करा रहे हो? भाई जवान को भी तो मजा आ रहा है ना ये उठपटांग काम करने में, शर्मनाक काम करने में। नहीं, मजा क्या आ रहा है? पहले तो उसको जबरन किया जाता है, अब फिर वो मजा भी कह लो और या आदत भी पड़ जाती है, फिर हैबिट पड़ जाता है। और वो करे भी क्या बेचारा? वो मजबूर में जाए भी कहाँ? अगर जाएगा तो उसको जो है सताया जाएगा, उसका और ज़्यादा शोषण किया जाएगा। इसलिए उसको वो एक बार जो लग गया उसको करना ही पड़ेगा। अब कितने लोग हैं, कितना पैसा देश का बर्बाद हो रहा है, ये देश के कलंक हैं। और इस सरकार जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसकी भी जूनी चल रही है। हम फायदे के लिए, हम देश हित की बातें कर रहे हैं, हम सरकार के हित की बात कर रहे हैं। भाई हमारा 1 लाख से ज़्यादा जो जवान है, जो देश सेवा न करके इन अधिकारियों की गुलामी कर रहा है, इनकी चमचागिरी चापलूसी में लगा हुआ है, इनकी सहायक प्रथा में लगा हुआ है, इन काले अफसरों की सेवा कर रहा है, इनके परिवार की सेवा में लगा हुआ है। क्यों? कितना पैसा बनेगा? 1 लाख गुणा 40,000 कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा है, 1.5 लाख से कम नहीं मिलेंगे अगर वो निकाला जाएगा। मैंने किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। मेरे सीओ घर में बटालियन LOC पे 20 जवान माने रखते जो दिल्ली में बैठे थे सीओ के घर में, अलाउंस मिल रहा उधर हिल एरिया का, गुलमार्ग का, LOC का, और बैठे हो कहाँ? दिल्ली। तो देखो कितना अनर्थ है। हम जगाना चाहते हैं सरकार को, हम देश को ऊपर उठाना चाहते, लेकिन नहीं जाग रहे, ना देश हित की बातें कर रहे हैं, उसको भी उल्टा समझ रहे। तो हम उसकी ज़्यादा क्या करें? मतलब आप चाहते हैं कि क्या नाम है, सेना के अंदर से ये जो सहायक प्रथा है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और ये ऑनरी रैंक भी खत्म होना चाहिए। ये जो चापलूस होता है, चाटुकार होता है, जो चमचा होता है, उसी को ये मिलता है। और जो ये चक्र है ना, 60% से ऊपर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास है। जो पीछे होता है बैंकर में सो रहा है, लेकिन जवान शहीद हो गया, उसका फायदा वो उठाता है। वो पोस्टर लगे हुए, आप देख लीजिए, जवान लड़ाई पे जा रहा, खुश हो रहे, सैल्यूट मारे, अब वो लंगड़े लूले होकर बेचारे हाथ पैर गवा के आ रहे हैं, तो मेडल उधर आ रहे हैं, उनके सीने पे पोस्टर लगा हुआ है। वो सच है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा है, वो यही होता है।